राधे राधे। यदि आप अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो अलग तरीके से सोचना शुरू करें। संबंधों को निभाने के लिए समय निकालिए, वरना जब आपके पास समय होगा तब तक शायद संबंध ही न बचे। लोग अक्सर समय की कमी के बारे में शिकायत करते हैं, जबकि दिशा की कमी वास्तविक समस्या है। समय धन से अधिक मूल्यवान है। आपको अधिक पैसा मिल सकता है, लेकिन आपको अधिक समय नहीं मिल सकता। समय और स्वास्थ्य दोनों ही अनमोल संपत्ति है, जिन्हें हम तब तक नहीं पहचानते जब तक कि वो समाप्त नहीं हो जाती। समय लंबा है, लेकिन जीवन छोटा है। जब तक आप खुद को महत्व नहीं देंगे, तब तक आप अपने समय को भी महत्व नहीं देंगे। समय एक ऐसा उपहार है जिसे अधिकांश लोग उसे हल्के में ले लेते हैं। आपका समय आपका जीवन है, इसलिए समय सबसे बड़ा तोहफा है जो आप किसी को दे सकते हैं। समय का सबसे अच्छा उपयोग, समय के सर्वोत्तम उपयोग की पहचान करने के लिए पीछे हटना है। समय तो हमेशा आपके साथ होता है, लेकिन वह बुरा है या फिर अच्छा, ये आपके कर्म तय करते हैं। जरूरत से ज्यादा वक्त और इज्जत देने से लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। इंतजार मत कीजिए, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता, बल्कि उसे लाना पड़ता है। अच्छे तो सभी होते हैं, बस पहचान उनकी बुरे वक्त में होती है। भले ही वक्त दिखाई ना दे, लेकिन वो सबकी असलियत जरूर दिखा देता है। यदि आप अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं तो उसके लिए समय पर काम करना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति समय पर हर काम को करता है तो सफलता भी उसी का कदम चूमती है। वक्त को कभी गलत मत कहना, उसे तो हर वक्त सही समय पर पहुंचने की आदत होती है। पहले लोगों ने सिखाया था कि वक्त बदल जाता है, अब वक्त ने सिखा दिया कि लोग भी बदल जाते हैं। जिन चीज़ों को इंसान खर्च करता है उन सब में वक्त सबसे कीमती है। श्री कृष्ण कहते हैं, बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। अपनी मजबूरियों को मत कोसो, बल्कि हर हाल में चलना सीखो। वक्त तो सबको मिलता है अपनी जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। जब वक्त सजा सुनाता है तो ना किसी जज की जरूरत होती है और ना किसी वकील की। जब गलती वक्त की लगने लगे तो समझ लेना कमियां तुम्हारे अंदर हैं। कब्रें और चेहरे अक्सर झूठ बोला करते हैं। इंसान की असलियत तो वो वक्त बताता है। रेत की तरफ फिसलता जाता समय कभी लौट कर वापस नहीं आता। ये जिंदगी तो मिली थी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने पर। हमें किसी भी खास समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने हर समय को खास बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। समय की सीख तो जीवन भर याद रहती है। हर पल, हर वक्त, हर क्षण आपका जीवन समाप्त हो रहा है। जीवन में कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस उसी को जानिए जो समय आपको मिला है, उसको आपको किस तरह से जीना है। कठिन समय में समझदार व्यक्ति हमेशा रास्ता खोज लेता है और कमजोर व्यक्ति बहाना। हमें तो वक्त भी सिखाता है और शिक्षक भी, पर दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि शिक्षक समझाकर इम्तिहान लेता है और वक्त आपका इम्तिहान लेकर सिखाता है। समय कभी आपके साथ नहीं चलता, बल्कि आपको समय के साथ चलना पड़ता है। जो समय की कद्र करता है वही सफल माना जाता है। यदि आप समय का महत्व नहीं जानते तो समझ लेना आपका जन्म कुछ बड़ा करने के लिए नहीं हुआ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय एक ऐसी चीज है जो हम सभी में समान है, लेकिन ये ऐसी चीज भी है जिसका हम सभी अलग अलग तरीके से उपयोग करते हैं। आपका भविष्य उससे बनता है जो आप आज करते हैं, उससे नहीं जो आप कल करेंगे। समय का एकमात्र कारण ये भी है कि सब कुछ एक साथ नहीं होता। यदि आप किसी बारे में सोचने में बहुत ज़्यादा समय लगाते हैं तो आप उसे कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। जब तक आप अपने बीते हुए वक्त को याद करते रहोगे, तब तक आप आने वाले वक्त के लिए कोई योजना नहीं बना पाओगे। अगर आप अपना भविष्य अच्छा बनाना चाहते हो
तो अपने समय को बर्बाद मत करो, बल्कि बीते हुए कल से सीखें कि हम आज में कैसे जिए और आने वाले कल की उम्मीद करें। ये व्यक्ति के सबसे दुखद शब्द हैं कि मैं वो काम कर सकता था। समय और जिंदगी तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। जिंदगी समय का सदुपयोग सिखाती है और समय जिंदगी की कीमत बताता है। कोई संसार में इतना अमीर नहीं कि वो अपना पुराना वक्त खरीद सके, और कोई इतना भी गरीब नहीं कि कोई आने वाला वक्त ना बदल सके। समय की एक ये बहुत अच्छी बात है, समय जैसा भी हो एक न एक दिन गुजर ही जाता है। वक्त के फैसले कभी गलत नहीं होते, बस साबित होने में वक्त लगता है। अच्छे वक्त की कीमत तो केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने अपने जीवन में बहुत बुरा वक्त देखा हो। समय एक कीमती चीज है। अगर आप उसे जवानी में नहीं समझ पाए तो बुढ़ापे में जरूर समझ जाएंगे। जितने भी सफल लोगों को हम देखते हैं उन सब ने अपने समय को अलग अलग तरीके से प्रयोग किया है, तभी वो अपने जीवन में सफल हैं। सिर्फ एक ही चीज है जो हमारे समय से अधिक कीमती है, और वो ये है कि इसे किस पर खर्च कर रहे हैं। समय की कीमत तो धन से भी अधिक होती है। कार्य करने के लिए कोई भी सही समय नहीं होता। खुद को तैयार करने से पहले अपनी चाल चले और सब कुछ अपने आप ही अपने उचित स्थान पर आ जाएगा। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से शहर में एक धनी व्यक्ति रहता था। उसने अपना पूरा जीवन पैसा कमाने में लगा दिया और 20 साल के भीतर ही उसने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया। उसके पास इतना पैसा था कि वो पूरे शहर को खरीद सकता था, परंतु उसने अपने जीवन में कभी किसी की मदद नहीं की। उसे अपने बैंक बैलेंस पर बहुत ज़्यादा घमंड था, लेकिन उसने अपने पैसे को ही कभी भी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल ही नहीं किया। यहाँ तक कि उसने अपने खाने और अपने कपड़ों पर भी ज़्यादा खर्चा नहीं किया, बल्कि उसने तो अपना पूरा जीवन सिर्फ पैसा कमाने में लगा दिया। वो पैसा कमाने में इतना व्यस्त हो गया था कि उसे उस चीज़ का कभी एहसास ही नहीं कि वह बूढ़ा हो चुका है। अब उसका सारा जीवन बीत चुका था। उसने अपने परिवार के साथ कभी भी खुशी का पल नहीं बिताया, कभी अपने जीवन का आनंद ही नहीं लिया। अब वो समय आ चुका था जब वो मृत्यु के देवता यमराज ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। यमराज उससे बोला कि अब तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तब उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि मैंने तो अभी अपना जीवन जिया ही नहीं, मैं तो अपना पूरा जीवन काम करने में ही व्यस्त रहा। मुझे अब अपनी संपत्ति का उपयोग करने के लिए कुछ समय चाहिए जो मैंने कठिन परिश्रम के माध्यम से कमाया है। ये सुनकर यमराज ने कहा कि नहीं, अब मैं तुम्हें ज़्यादा समय नहीं दे सकता। यही लिखित समय है और मैं अपनी मर्जी से भी लिखित समय को नहीं बदल सकता। तब उस आदमी ने कहा कि देखो, मेरे पास बहुत सारा धन है, मैं आपको अपने धन का आधा हिस्सा दे दूंगा। क्या आप मुझे उसके बदले में 1 वर्ष और दे देंगे? तब यमराज ने कहा नहीं, ये तो संभव ही नहीं है। तब आदमी ने कहा कि मैं अपने धन का आपको 80% दे सकता हूँ, तब भी क्या आप मुझे कम से कम 1 महीने का समय दे सकते हैं? यमराज ने कहा नहीं। उसके बाद आदमी ने कहा कि मैं आपको अपनी पूरी संपत्ति दे दूंगा, तो क्या बदले में मुझे 1 घंटा मिल सकता है? तब यमराज ने उसे उत्तर दिया कि आप अपने धन से समय नहीं खरीद सकते। आखिर में उस आदमी ने यमराज के सामने निवेदन किया कि मुझे कुछ समय दे दो, कुछ मिनटों में मैं एक पत्र लिखना चाहता हूँ, आप इसे मेरी अंतिम इच्छा के रूप में स्वीकार कर लें। ये बात सुनकर यमराज उसकी बात से सहमत हो गए। तब उस व्यक्ति ने अपने शहर के लोगों को एक पत्र लिखा और उस पत्र में लिखा कि जो भी इस पत्र को कभी भी प्राप्त करता है वो मेरे इस संदेश को दूसरों तक जरूर पहुंचाए। पूरे जीवन मैंने अमीर बनने के लिए वास्तव में बहुत कड़ी मेहनत की। आज मेरे पास बहुत सारा धन भी है,
लेकिन मैं इस पूरे धन से भी अपने जीवन का 1 घंटा नहीं खरीद सका। जिन चीजों को मनुष्य खर्च करता है वही समय सबसे मूल्यवान है। इसलिए मैं सभी को यही बताना चाहता हूं कि अपने जीवन में समय का महत्व और मूल्य जरूर समझें। हमेशा वर्तमान में जिए। कड़ी मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन इसके बदले में कभी भी अपनी जिंदगी को जीना ना भूलें। पैसे से समय को किसी भी कीमत पर नहीं खरीदा जा सकता, ना ही ये कभी आपके अतीत को खरीद सकता है, क्योंकि जो समय बीत जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। समय बहुत कीमती है, इसे ऐसे ही बर्बाद मत करो, क्योंकि हमारा जीवन भगवान का दिया हुआ एक बहुत सुंदर उपहार है। इसे पूरी तरह से जियो। हमेशा दूसरों की मदद करो और अपने जीवन में हमेशा खुश रहो। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।